नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या NTPC का एग्ज़ाम हो या SSC GD का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इससे पहले वाला पार्ट में मैंने थ्योरी किया था साधारण ब्याज का। यदि आप उसको नहीं देखें तो सबसे पहले थ्योरी को जाकर के देख लीजिए। थ्योरी देखने के बाद इस क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस तरह का जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से चुटकियों में उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अदरवाइज यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। समझ में आएगा तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, मेरा आपसे गुजारिश है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहीं से साधारण ब्याज को देखेंगे। इसमें मेरे दोस्त पहला क्वेश्चंस करेंगे, इसको आप देखिए गौर से। क्वेश्चंस है कि किस दर से, क्वेश्चंस को आप देखिए, किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाएगा। देखिए दोस्त, बोल रहा है किस दर से, तो बोल रहा है किस दर से, मतलब आर को मैंने माना व्हाट। किस दर से, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेगा वैसे वैसे आपको लिखना है और आपको उत्तर यूँ ही आ जाएगा। देखिए किस दर से 4000 रुपये का राशि, यानी कि मूलधन कितना है 4000। किस दर से 4000 रुपये का राशि 5 वर्ष में, समय कितना है मेरे दोस्त 5 वर्ष। किस दर से, तो मैंने व्हाट माना 4000 रुपया की राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1400 रुपया हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ठीक से समझिए। बोल रहा है कि किस दर से, यानी कि यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, रेट दर ज्ञात करना है। तो किस दर से 4000 रुपया की राशि 5 वर्ष में 1400 रुपया हो जाएगा। मूलधन 4000 है, समय 5 वर्ष है और साधारण ब्याज कितना है 1400 रुपया है। हम बताए थे मेरे दोस्त कि यदि साधारण ब्याज दिया रहे और उसमें रेट और टाइम ज्ञात करना हो, जब भी साधारण ब्याज दिया रहे और रेट और टाइम ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज ब्याज मालूम कर लेना है, परसेंटेज SI मालूम कर लेना है। सबसे पहले काम क्या करना है मेरे दोस्त, परसेंटेज ब्याज मालूम करना है। और परसेंटेज ब्याज मालूम करने के लिए हम उस थ्योरी पार्ट में बताए थे कि रुपया वाला ब्याज में रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देंगे। रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देंगे तो परसेंटेज SI में, मतलब परसेंटेज साधारण ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन का 1% यानी कि 4000 का 1% 40 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज SI में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और 4 एक 4 35 चौका 140, यानी कितना आ रहा है मेरे दोस्त 35% आ रहा है। मतलब परसेंटेज SI कितना आया 35%। उसके बाद हम ये बताए थे कि परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज में, परसेंटेज SI में टाइम से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। और रेट से भाग देते तो क्या मिलता, टाइम मिलता। यहाँ पर रेट ज्ञात करना है तो क्या से भाग देंगे, टाइम से। और टाइम कितना है 5 वर्ष है तो 5 से भाग देंगे। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। और इसको आप काटिएगा तो 5 एक 5 5 7 35, यानी कि 7% आ जाएगा आपको आंसर। 7% आपका उत्तर होगा मेरे दोस्त। मुझे पूर्ण यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप थ्योरी को नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए। और अगला क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चंस को मैं साधारण भाषा में बताने का कोशिश करूंगा और आसानी से और धीरे धीरे आप मुझसे 10 से 15 मिनट जुड़े रहिए। 10 से 15 मिनट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए
क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपया हो जाता है। मतलब कितना रुपया है मेरे दोस्त? 1600 रुपये का। मूलधन कितना है? 1600 है। तो 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीना में, मतलब समय कितना है? 2 वर्ष, मतलब 2 ईयर्स और 3 मंथ में। देख लीजिए क्या है कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 252 रुपया हो जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 252 रुपया हो जाता है। यानी कि मूलधन कितना रुपया है? 1600 है। समय कितना है? 2 वर्ष 3 महीना है। और परसेंटेज SI कितना है? 252 है। यानी कि साधारण ब्याज कितना है? 252 है। आप इसको देखिए, 2 वर्ष 3 महीना को आप ईयर में चेंज कीजिएगा तो 2 वर्ष है तो वर्ष का वर्ष, 2 का 2 रहने दीजिए। इस 3 महीना को वर्ष में बदलिएगा तो 3/12 से भाग देंगे। 12 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 को 12 से भाग देंगे तो यह ईयर में चेंज हो जाएगा। काटेंगे 3 चौका 12 और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूना 8, 1 9/4 आएगा। इतना ईयर्स आ जाएगा। ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्त? रेट ज्ञात करना है। रेट क्या होगा? क्वेश्चन था कि 1600 रुपया 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाता है 1600 का, तो दर ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे कि अगर SI दिया रहेगा, साधारण ब्याज दिया रहेगा, तो परसेंटेज SI में बदलने के लिए क्या करना है? अगर साधारण ब्याज दिया रहेगा तो साधारण ब्याज को सबसे पहले रेट या टाइम निकालने के लिए परसेंटेज SI में बदलेंगे। तो साधारण ब्याज को परसेंटेज ब्याज में बदलने के लिए मूलधन के 1% से भाग देंगे, यानी कि 1600 का 1% से भाग देंगे तो ये परसेंटेज SI में चेंज हो जाएगा। यानी कि रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में यानी परसेंटेज SI में चेंज करने के लिए इस मूलधन का 1% से भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। 1600 का 1% 16 होगा। इसको आप काटिएगा, 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 तिया 12, मतलब कितना आया मेरे दोस्त? 63/4%। यानी कि परसेंटेज SI कितना आ गया? इतना आ गया। आपको निकालना क्या है मेरे दोस्त? रेट निकालना है। हम बताए थे कि परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देते हैं तो टाइम की प्राप्ति होती है, और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देते हैं तो रेट की प्राप्ति होती है। मुझे प्राप्त क्या करना है? रेट प्राप्त करना है। तो परसेंटेज ब्याज में परसेंटेज ब्याज ये हुआ 63/4 है। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देंगे, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? रेट का प्राप्ति होगा। तो परसेंटेज ब्याज में टाइम कितना है? 9/4 से भाग देंगे तो रेट का प्राप्ति होगा। इसको सॉल्व आप कीजिए, 63/4 है तो इतना का इतना होगा और गुने ये एक्सचेंज हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा और काटिएगा 4 से 4, 9 का 9, 9 7 63, यानी कि R का मान कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस टाइप से जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप बहुत ही कम समय में सूत्र पर बनाने की अपेक्षा आप बना पाइएगा। अगर आप इसको 1 से 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपसे आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा। बोल रहा है कितने समय में 72 रुपया 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। बोल रहा है कितने समय में, मतलब यहाँ क्या निकालना है? समय निकालना है। कितने समय में 72 रुपया, यानी कि मूलधन कितना है? P, प्रिंसिपल 72 रुपया। कितने समय में? तो समय निकालना है 72 रुपया 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से। रेट कितना दिया हुआ है? 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है। इसको आप भिन्न से बट्टा में बदलिएगा
पूर्णांक से भिन्न में बदलिएगा तो 6 चौक 24 1 25/4 हो जाएगा, इतना परसेंटेज हो जाएगा। इसको मेरे दोस्त पूर्णांक को मैंने भिन्न में बदल दिया, ठीक है। और कितना साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा, यानी कि 81 रुपया हो जाएगा। अमाउंट कितना है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा। आप गौर से देखिए मेरे दोस्त, बोल रहा है कितने समय में 72 रुपया 6.25% प्रति वर्ष की दर से कितना रुपया हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा है ज्ञात करना है आपको समय। आपको पता है मेरे दोस्त कि ये प्रिंसिपल मूलधन है और ये क्या है, अमाउंट मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज की प्राप्ति होगा, मतलब एसआई की प्राप्ति होगा, साधारण ब्याज की प्राप्ति होगा। मिश्र धन में से आप मूलधन को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, साधारण ब्याज। 81 में से 72 घटाइएगा तो 9 आएगा। उसके बाद आप देखिए, हम बताए थे कि क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम या रेट निकालना जब भी हो और परसेंटेज ब्याज दिया हो, ब्याज दिया और रुपया वाला ब्याज दिया हो, तो रुपया वाला ब्याज को सबसे पहला काम ये करना है कि परसेंटेज ब्याज में चेंज कर लेना है। और परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के बाद मूलधन के 1% से भाग दे करके, परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के बाद उसमें रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। देखिए ये परसेंटेज ये एसआई है, इस एसआई को परसेंटेज एसआई में चेंज करना है तो क्या करेंगे, रुपया वाला ब्याज को मूलधन के 1% से भाग देंगे। परसेंटेज एसआई में बदलना है तो रुपया वाला ब्याज को मूलधन के 1% से भाग देंगे, यानी मूलधन 72 है, उसका 1% से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.72 से भाग देंगे तो परसेंटेज एसआई में चेंज हो जाएगा। रुपया वाला ब्याज को इस मूलधन के 1% से भाग देंगे, यानी कि 72 का 1% कीजिएगा तो 0.72 आएगा, उससे भाग दीजिएगा तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 2 0 होगा और इसको काटिएगा तो 100 नमा 900 और 9 6 72, इसको भी काटिएगा आप तो 50 बट्टा में आ जाएगा। 4 से काटिए, 25 चौका 100 और बट्टा में 4 दूना 8, इतना परसेंटेज आ गया, परसेंटेज ब्याज आ गया। अब परसेंटेज ब्याज से टाइम आपको ज्ञात करना है, तो परसेंटेज ब्याज से टाइम आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है कि परसेंटेज ब्याज में यदि आप रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट मिलेगा। परसेंटेज ब्याज कितना है मेरे दोस्त, 25/2% है और इस 25/2% में रेट से भाग देंगे, यानी परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे। रेट कितना है, 25/4 है, इस रेट से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो क्या में चेंजिंग हो जाएगा, टाइम में चेंजिंग हो जाएगा। इसको देखिए आप, 25/2 है तो इतना ही रहने दीजिए और गुने ये 25/4 है तो ये चेंज हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। इस 25 से 25 कट गया, 2 1 2 2 दूना 4, मतलब कितना आ रहा है, 2 ईयर्स आ रहा है, मतलब 2 साल आ रहा है। क्वेश्चन था कितने समय में 72 रुपया 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। सबसे पहला हम काम ये किए कि ये जो 81 रुपया हो जाएगा, यह मिश्रधन दिया था, इस मिश्रधन से मैंने ब्याज को निकाला। मुझे पता था कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज की प्राप्ति होगा, तो यहाँ पर एसआई ब्याज आ गया। उसके बाद देखिए ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज किया मैंने। ब्याज कितना था, 9 रुपया था, उसको परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए मैंने मूलधन के 1% से भाग दिया इसको ब्याज को, तो ये परसेंटेज ब्याज में चेंज हो गया। अब उसके बाद परसेंटेज ब्याज में यदि हम रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। मुझे टाइम निकालना था तो मैंने रेट से भाग दिया और मुझे टाइम निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए बहुत आसान है सब क्वेश्चंस, आपको केवल गौर से देखना है। 1 से 2 बार देखिएगा, आपको ये पूरे का पूरे ट्रिक याद हो जाएगा और एक बार याद हो जाने के बाद ज़िंदगी में आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। चौथा देखिए मेरे दोस्त, किसी धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपया हो जाता है। बोला किस धनराशि पर
मतलब वह पूछ रहा है धनराशि पर, मतलब वह मूलधन क्या है। किस धनराशि पर 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट कितना दिया हुआ है 3.5%, 3.1/2%। इसको आप पूर्णांक को भिन्न में बदलिएगा तो 3 दूना 6 1 7, 7/2%। 4 वर्षों में 70 रुपया हो जाएगा। टाइम कितना है 4 वर्ष है, 4 ईयर्स है, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 70 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चंस आप ठीक से समझ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। पूछ रहा है कि किस धनराशि पर, तो धनराशि को मैंने माना व्हाट, किस धनराशि पर 3.5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना होगा, परसेंटेज एसआई मालूम करना होगा। और परसेंटेज एसआई मालूम करने के लिए हम यह भी बताए थे कि रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो रेट को टाइम से गुना करेंगे, रेट कितना है 7/2% है, और रेट को टाइम से गुना करेंगे, टाइम कितना है 4 है, रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी कि कितना आ रहा है 14% आ रहा है। रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है मेरे दोस्त 14%, जबकि रुपया में ब्याज कितना दिया हुआ है 70 रुपया, यानी कि परसेंटेज में ब्याज दिया हुआ है मेरे दोस्त 14%, जबकि रुपया में ब्याज कितना है 70 रुपया। परसेंट में ब्याज कितना है 14%, जबकि रुपया में ब्याज कितना है 70 रुपया। तो 14% का मान 70 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो क्या होगा 70/14 और गुने 100। इसको आप काटिएगा, 14 का 14, 14 पंचे 70, और 100 को 5 से गुना कीजिएगा तो 500 आ जाएगा आंसर, जो कि मूलधन होगा इस क्वेश्चंस का। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो उसको थोड़ा एक बार पुनः वीडियो को ज़रूर देखिए, और बारीकी बारीक से मैं जितना भी बोलता हूँ प्रत्येक पॉइंट के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। और हम भी जानते हैं कि फॉर्मूला से साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अगर उस पर भी बनाएंगे तो बन जाएगा, पर उसमें एग्ज़ाम में टाइम लगता है, इसी वजह से उसको हम नहीं फॉलो करते हैं। 5वां देखिए मेरे दोस्तों, 5000 रुपया की राशि 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। बोल रहा है 5000 रुपया की राशि पर, मतलब मूलधन कितना है मेरे दोस्त 5000 रुपये है। 5000 रुपया की राशि पर 8 वर्षों के लिए रेट कितना है मेरे दोस्तों 8% की दर से 5000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का, मतलब कितना है समय 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 5000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करना है, परसेंटेज एसआई मालूम करना है। इसको तो आपको भूलना भी नहीं है, कभी भी नहीं। परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, और आपको हम बताए थे कि रेट और टाइम अगर दिया रहे दोनों तो परसेंटेज ब्याज रेट को टाइम से गुना करेंगे, रेट को टाइम से गुना करेंगे, रेट 8% है, रेट को टाइम से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना परसेंटेज आया 24% आया। रेट को टाइम से मेरे दोस्त गुना कीजिएगा तो परसेंटेज ब्याज में आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ब्याज कितना हो जाएगा, तो एसआई कितना हो जाएगा। तो अगर आप थ्योरी अगर आप जरूर देखे हैं तो एक भी पॉइंट उस थ्योरी से बाहर नहीं है, बल्कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले बताए थे कि परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, जिसको बोलेंगे परसेंटेज एसआई। परसेंटेज एसआई आर गुने टी, यानी कि रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज ब्याज से रुपया वाला ब्याज में लाने के लिए परसेंटेज ब्याज से, ये परसेंटेज ब्याज है, इस परसेंटेज ब्याज से रुपया वाला ब्याज में लाने के लिए मूलधन के एक परसेंटेज से गुना करेंगे। परसेंटेज ब्याज से रुपया वाला ब्याज में लाने के लिए मूलधन के एक परसेंटेज से गुना करेंगे,
तो रुपया वाला ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो 24 को मूलधन का 1% कितना है, होगा 5000 का, 50 से गुना करेंगे तो रुपया वाला ब्याज में चेंज हो जाएगा। 24 को 5 से गुना कीजिएगा तो 24 पंचे 120 यानी कि 1200 आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1200 हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको ये था कि 5000 रुपया की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने SI ज्ञात किया, परसेंटेज SI। परसेंटेज SI ज्ञात करने के लिए हम बताए थे रेट और टाइम अगर दिया रहेगा तो रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ब्याज से रुपया वाला ब्याज में बदलने के लिए परसेंटेज ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देंगे, गुना करेंगे तो रुपया वाला ब्याज में चेंज हो जाएगा। यानी परसेंटेज ब्याज में मूलधन के 1% से गुना करेंगे तो रुपया वाला ब्याज में चेंज हो जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं आपके पास जितना आपके एग्ज़ाम से जुड़ी कंटेंट हो मैं आपको दे सकूं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मन लगा करके कीजिए और जय हिंद। आपका समय शुभ हो।